तो आज की कहानी है एक बहुत ही शक्तिशाली राजा की, जिसकी एक कह सकते हैं बहुत ही साधारण सी इच्छा थी, दुनिया का सबसे शुद्ध, सबसे साफ पानी पीने की। लेकिन यही साधारण सी इच्छा उसे एक ऐसे भयानक सच तक ले गई, जिसकी उसने कभी कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये राजा का जुनून है, उसकी जिद है। वो मानता था कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है, और ये तो उसकी अगली जीत होनी ही थी। और जानते हैं, यही सोच, यही जिद कहानी के सबसे बड़े संघर्ष की नींव रखती है। तो राजा की ये जो पूरी यात्रा है वो इन 6 हिस्सों से होकर गुजरती है। उसकी एक जिद से ये कहानी शुरू होती है और एक बहुत बहुत गहरे सबक पर जाकर खत्म होती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा की एक ऐसी प्यास से जो कभी बुझती ही नहीं थी। मतलब सोचिए, उसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, ताकत, लेकिन उसे अपने ही राज्य का कोई पानी पसंद नहीं था। और इसीलिए वो अपने बुद्धिमान आचार्य के पास गया और उनके सामने एक ऐसी मांग रख दी जो लगभग नामुमकिन थी। और यहीं पर कहानी का पहला टकराव हमें देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है राजा का अहंकार, उसकी जिद जो किसी भी चुनौती से डरने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ है आचार्य, जिनका ज्ञान कहता है कि प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए। और यही जो तनाव है ना इन दोनों के बीच, यही इस कहानी को आगे बढ़ाता है। तो राजा ने क्या किया? उसने आचार्य की सलाह को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने एक ऐसे विशाल, बहुत बड़े खुदाई अभियान का आदेश दे दिया जैसा पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं था। और ये कोई जरूरत नहीं थी, नहीं, ये तो बस राजा की इच्छा शक्ति का एक प्रदर्शन था। पर यह खुदाई कोई आसान काम बिल्कुल नहीं थी। जमीन की हर एक परत मानो एक नई चुनौती लेकर आ रही थी। औजार टूट रहे थे, मजदूर, जानवर सब थककर चूर हो रहे थे। लेकिन राजा ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ और सिर्फ उसकी जिद ही थी जो उस पूरे अभियान को आगे धकेल रही थी। और फिर आखिरकार वो सफलता का पल आया। जैसे ही 7वीं परत टूटी, पानी का एक ऐसा सोता फूट पड़ा जो कल्पना से भी परे था। पानी इतना मीठा, इतना ठंडा, उसे चखते ही राजा को लगा कि वाह, उसकी जिद सही साबित हो गई। यही तो वो अमृत था जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो कहानी पलटती है। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद भी राजा के मन में एक नई प्यास जाग उठी, और ज्यादा जानने की प्यास। उसके मन में आया कि अगर ये पानी इतना अद्भुत है तो इसके नीचे और क्या हो सकता है। और बस उसने खुदाई जारी रखने का आदेश दे दिया। और यही सवाल जो अभी हमारे सामने है, राजा के मन में भी था। और यही एक सवाल उसे तबाही की ओर ले गया। देखिए, जिज्ञासा एक बहुत शक्तिशाली चीज है, लेकिन इस मामले में ये एक बहुत ही खतरनाक शक्ति साबित हुई। और तभी आचार्य भागते हुए आए और उन्होंने वो चौंकाने वाला सच बताया। उन्होंने कहा कि राजा ने सिर्फ पानी नहीं खोजा है, उसने अनजाने में पाताल लोक का रास्ता खोल दिया है, धरती के नीचे की दुनिया का रास्ता। उसकी एक प्यास ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे हमेशा हमेशा बंद रहना चाहिए था। और अब उसका पूरा राज्य खतरे में था। अब हालात बहुत बहुत गंभीर थे। वो दानव हर रात भोजन की तलाश में बाहर निकलते थे, और आचार्य ने चेतावनी दी कि कुएं को बस यूं ही बंद कर देना एक बहुत बड़ी, एक घातक गलती होगी, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो सारे दानव हमेशा के लिए इसी धरती पर फंस जाएंगे। मतलब साफ था, इस समस्या का समाधान किसी तलवार या सेना से नहीं हो सकता था। इसका समाधान तो आध्यात्मिक था। आचार्य ने समझाया कि इन राक्षसों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें उनके इस अस्तित्व से, इस योनि से मुक्ति दिलानी होगी। लेकिन इस पूरी योजना का सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल हिस्सा तो अभी बाकी था। अब उन्हें उन भयानक प्राणियों से, उन राक्षसों से सीधा सामना करना था, वो भी शांति से। वही राक्षस जो पूरे राज्य में दहशत फैला रहे थे। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। तो सवाल ये था कि कौन इतनी हिम्मत करेगा कि उन राक्षसों के पास एक भोज का निमंत्रण लेकर जाए। आचार्य ने साफ साफ समझाया कि यह सम्मान और जिम्मेदारी का सवाल है। राजा ने यह रास्ता खोला है तो उसे ही उन्हें जाकर आमंत्रित करना होगा। ये उसके अपने ही किए का सामना करने का पल था। और राजा गया। वो खुद उन भयानक राक्षसों के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन साथ ही उसने उन्हें मुक्ति का एक रास्ता भी दिखाया। कह सकते हैं
कि अहंकार से विनम्रता तक के उसके सफर का ये सबसे बड़ा, सबसे अहम कदम था। राजा के साहसी और विनम्र काम का असर हुआ। राक्षसों ने एक नए जीवन की मुक्ति की आशा में राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसी के साथ कहानी के समाधान का रास्ता भी खुल गया। इसके बाद जैसा तय हुआ था वैसा ही हुआ। एक बड़े भोज का आयोजन किया गया, उन राक्षसों ने मुक्ति पाई और राजा ने फौरन उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दे दिया। ये राजा की एक निजी प्रतिज्ञा थी, एक कसम, और ये उसके पूरे बदलाव को दिखाती है। एक ऐसा इंसान जिसकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती थीं, अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने संतोष का, कंटेंटमेंट का असली मतलब सीख लिया था। और यहीं पर आचार्य के शब्द और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी बहुत ज्यादा प्यास भी इंसान को डुबो सकती है। असीमित इच्छाओं के नतीजे अप्रत्याशित और अक्सर खतरनाक होते हैं। सोचने वाली बात यह है कि किसी की भी जिंदगी में वो कौन सा पल होता है जब उसकी प्यास उसे ही डुबाने लगती है।